हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इन फोकस स्टडी। तो आज आपके लिए लेके आए हैं BHDLA 135 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, हिंदी के वर्तनी संबंधी विभिन्न नियमों को लिखो या हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण के बारे में बताओ। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिया गया है, या तो आपको हिंदी के वर्तनी संबंधी विभिन्न नियमों को लिखना है या फिर हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण के बारे में बताना है। तो ये बहुत अच्छा है कि इसमें आपको चॉइस है, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों का वर्णन करो। तो आपको इसमें प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों का वर्णन करना है। और आप देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। सद्भावना का हो जाएगा जैसे सज्जमा भावना। तो आप इस तरीके से कई हमारे पास शब्द है जिसका संधि विच्छेद हमने कर रखा है, आप देख सकते हैं। और आप इस प्रकार से अपनी किताब से, अपने बुक से, उस चैप्टर से एक बार रिवीज़न कर लीजिएगा, संधि विच्छेद करके देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे परेशानी ना हो, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको परेशानी ना। चौथा क्वेश्चन है हमारा, संबोधन कारक से क्या तात्पर्य है, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो संबोधन कारक क्या है पहले तो आपको ये बताना है, फिर इसका प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं आपको इसमें ये बताना है। पांचवा प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्तनी के दो रूपों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। हिंदी वर्तनी जो है इसके कई सारे रूप हैं, उनमें से आपको सिर्फ दो रूपों की उदाहरण सहित चर्चा करनी है इस प्रश्न में। छठा प्रश्न है हमारा, शब्द निर्माण की दृष्टि से प्रत्येक के प्रयोग से शब्द रचना पर प्रकाश डालिए। तो शब्द निर्माण की जो हमारी दृष्टि है, जो आपने पढ़ा है, जो शब्द निर्माण की दृष्टि है, उससे आपको ये बताना है प्रत्येक के प्रयोग से शब्द रचना पर प्रकाश डालिए। तो उसमें आप जो प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से आपको उस पर प्रकाश डाल के बताना है कि किस प्रकार से करते हैं। और सातवां प्रश्न हमारा, विलोम शब्द का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो विलोम शब्द तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं क्लास में भी हमने बहुत पढ़ा है इसको, तो आपको पता ही होगा विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है, उसको उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। आठवां प्रश्न है, देवनागरी लिपि में वर्गों के मानक रूप को स्पष्ट कीजिए। तो हमारी, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि के अंतर्गत है और आपको इसके विभिन्न वर्गों के मानक रूपों को स्पष्ट करना है। नौवां प्रश्न है, देवनागरी लिपि के लेखन की सामान्य कठिनाइयों को वर्णित कीजिए। तो देवनागरी लिपि को जब लिखते हैं तो उसमें हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसे आपको लिखना है, बताना है, यहाँ पे उस पर प्रकाश डालना है। और तो हमारा 10वां प्रश्न है, सरलीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में वर्तनी की चर्चा कीजिए। तो सरलीकरण क्या है ये बताइए, इसकी प्रक्रिया क्या है और इसकी वर्तनी के साथ में इसकी चर्चा करिए आप कि ये है क्या सरलीकरण। और 11वां प्रश्न है हमारा, भाषा की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए। भाषा क्या है, भाषा की प्रवृत्ति क्या है, इसकी चर्चा करनी है आपको इस प्रश्न में। प्रश्न 12 है, स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। जो हमारी ध्वनियाँ हैं, स्वर ध्वनि कौन कौन सी है आपको पता ही होगा, उसका आपको वर्गीकरण करना है और उसके बारे में भी बताना है। Hey guys, welcome to your channel in Focus Study. In this video, we will discuss some important question of BHDLA 135 जो कि हमारा हिंदी भाषा के विविध प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखने वाले हैं। पहला है हमारा, भाषा की प्रवृत्ति की चर्चा करें। ठीक है, जो भाषा की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि प्रकृति क्या होती है। ठीक है, भाषा के सहज गुणधर्म को भाषा के अभिलक्षण या उसकी प्रकृति कहते हैं, ये तो आप लिख दोगे। ठीक है, ऐसे करके आप ये आंसर रीड करके लिख सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वनि और शब्द को परिभाषित करें। ठीक है, स्वर होता है, ध्वनि होता है। ठीक है, तो इन सबको परिभाषित किसको करना है, ध्वनि और शब्द को परिभाषित करना है। ठीक है, तो ध्वनि क्या होता है, स्वर क्या, शब्द क्या होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। आपको बेसिक ग्रामर भी पता है, अभी मैंने ध्वनि बताया, अब वो स्वर आ गया। ठीक है, स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो ये आप चार्ट ऐसे करके बना सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां प्रश्न है हमारा, जनसंचार माध्यम में हिंदी भाषा का प्रयोग किस प्रकार होता है। जनसंचार माध्यम जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे माध्यम टीवी हैं और अखबार हैं, तो इसमें हिंदी भाषा का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है आपको इसको स्पष्ट करना है। 14वां प्रश्न है हमारा, भारतीय की राष्ट्रीय पर्व पर निबंध लिखिए। हमारे बहुत सारे भारत के राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो इस पर आपको एक निबंध लिखना है। उसमें बताना है कि किस प्रकार से मनाते हैं, क्या है राष्ट्रीय पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं, इसे भी आपको बताना है इसमें। 15वां प्रश्न है हमारा, भाषण की शैलीगत विशेषताओं का विवरण कीजिए। भाषण शैली, आपको पता ही होगा भाषण शैली क्या है। भाषण शैली एक विधि है जिस प्रकार भाषण लिखते हैं, भाषण किस प्रकार लिखते हैं, इसको आपको इस प्रश्न में ये बताना है।
16वां प्रश्न है संबोधन कारक को परिभाषित कीजिए। कारक के कई रूप हैं जिसमें से एक संबोधन कारक भी है, तो आपको ये परिभाषित करना है कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं शब्दों को बनाने के लिए। वर्तनी संबंधी नियम का वर्णन कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले प्रश्नों में भी वर्तनी का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है, वर्तनी शब्द का। तो आप एक बार वर्तनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में पुराने जितने भी पेपर्स हैं हमने देखे हैं उसमें सब में वर्तनी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आया ही है, तो आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अनेकार्थी शब्द का क्या आशय है? अनेकार्थी जो शब्द है उसका क्या आशय है, उसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। और 19वीं प्रश्न में आपको विशेषण के भेद का उचित विवरण कीजिए। विशेषण क्या है, उसके भेद क्या है, उसका विवरण करके आपको बताना है। और 20वां प्रश्न है हमारा पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? पर्यायवाची शब्द आप सब इस्तेमाल भी करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार बोलते हैं, तो पर्यायवाची शब्द से हम भली भांति परिचित हैं हम सभी। आपको बताना है पर्यायवाची शब्द आखिर है क्या और इससे हम क्या समझते हैं, आखिर इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। और हम आते हैं अपने 21वें प्रश्न में भ्रष्टाचार हिंदी की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हम आते हैं अपने 21वें प्रश्न की और राष्ट्रभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो हमारी जो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उसके संवैधानिक स्थिति, उसके संविधान में क्या स्थिति है, क्या उसको दर्जा दिया गया है, इसके बारे में आपको इसमें वर्णन करना है। प्रश्न 22 है वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का वर्णन कीजिए। तो वाणिज्य जो है, वाणिज्य से आप भली भांति परिचित है इस शब्द से कि वाणिज्य आखिर है क्या। तो वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, क्या इस्तेमाल है इसका, इसके बारे में आपको वर्णन करना है इसका। और 23वें प्रश्न की ओर आते हैं वर्तनी के सामान्य नियमों का विवरण कीजिए। देखिए मैंने जैसे आपको कहा था कि वर्तनी से बहुत सारे सवाल आए हैं, वर्तनी, तो आप एक बार इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तनी ऐसा शब्द है जो इसमें ही आप 26 प्रश्नों में से देख सकते हैं कि 5, 6, 7 प्रश्न तो सिर्फ वर्तनी से रिलेटेड ही हैं। 24वां प्रश्न है हमारा शब्दकोश का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? शब्दकोश यानी डिक्शनरी का यूज़ हम क्यों करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, किस लिए होता है, तो आपको इसमें ये बताना है। और 25वां प्रश्न है हमारा प्रकार्य की दृष्टि से प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार्य की दृष्टि से प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं ये बताना। और 26वां प्रश्न है हमारा परिभाषिक शब्द का क्या आशय? परिभाषिक एक शब्द है जो परिभाषा से निकला है, तो आप इसका अर्थ बताइए इसमें कि इससे क्या आशय है। और धन्यवाद।